नवरात्रि में माँ शेरावाली की उपासना के चौथे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा ने ही की थी ब्रह्मांड की रचना। तो आइए हम जानते हैं इनकी पावन कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। कहा जाता है जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा ने इसी स्वरूप में हल्की सी मुस्कान बिखेरकर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा व आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वो अष्टभुजा वाली कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र, गदा है और 8वें हाथ की सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और कुंभे की बलि इन्हें प्रिय है। संस्कृति में कुंभे का कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। इस देवी के तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इनका ही तेज है। नवरात्रि में पवित्र मन से चौथे दिन इनकी आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा से सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त कराती है और उसे सुख, समृद्धि व उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदा तत्पर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की आराधना कैसे करनी चाहिए। तो आइए जानें। सर्वप्रथम कलश की पूजा कर माँ कुष्मांडा को नमन करें। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें ताकि उनके आशीर्वाद से आपको और आपके स्वजनों को स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति की अच्छी सेहत को प्रदान करती है। देवी को पूरे मन से धूप, फूल, गंध चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। पूजन के बाद माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। उसके बाद वह प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करें। पूजा के बाद अपनों से बड़ों को प्रणाम करें और प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ कुष्मांडा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।